दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। आज की शाम हम एक बार फिर लेकर के आए हैं 3B महाभारत कथा, जहां पर हम बात करते हैं महाभारत के प्रसंगों की, पात्रों की और नैतिक मूल्यों की। तो आइए आज हम एक बार पुनः जुड़ते हैं आदरणीय लीना मेहंदले जी के साथ में, जो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इस कार्यक्रम को इस कार्यक्रम के भीतर, विश्वामित्र और वशिष्ठ का बैर, इस विषय को लेकर के। तो आइए मैम, स्वागत है आपका। नमस्ते रवि। और मुझे लगता है कि सिद्धेश जी को कोई दिक्कत है, तो वो प्रयास कर रहे हैं जुड़ने का। तो अगर वो जुड़ते हैं तो हम बीच में उनको रिक्वेस्ट करेंगे शंखनाद के लिए, ठीक है? तो आप उसको देखते रहिए और हम गणेश वंदना से आरंभ करते हैं रोज की तरह। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और श्री कृष्ण के लिए त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। तो हम आगे बढ़ते हैं महाभारत के इस कथानक में, जहां हम विश्वामित्र की कथा को बता रहे हैं। तो विश्वामित्र की कथा का जो मुख्य वो मुद्दा है वो इस प्रकार है कि आज हम चर्चा करेंगे कि उनका और वशिष्ठ मुनि का किस तरह से बैर हुआ और किस तरह से वो बहुत वर्षों तक वो वैर चला। तो पिछले बार हमने देखा कि विश्वामित्र का जन्म कैसे हुआ। तो मूलतः उनके जन्म में जो उनको प्रसाद उनकी माता को दिया गया था, ये कह करके कि इसे आप खाएंगे, इस लड्डू को, तो इस चरु को, तो आपके जो पुत्र होगा वो बहुत पराक्रमी, बहुत भारी और क्षत्रिय कुल का वो होगा और वो बहुत ही पराक्रमी लड़ाकू, इस तरह से वो राजा होगा। लेकिन गलती से उनकी माँ ने वो चरु जो है वो अपनी बेटी को दे दिया और बेटी के लिए जो ब्राह्म तेज से युक्त जो चरु है वो स्वयं ले लिया और उसको खा लिया। तो अब दोनों के यहाँ ये समस्या है कि सत्यवती जो बेटी है उसे जो पुत्र हुआ जमदग्नि, वो तो सत्यवती ने अपने पति से क्षमा वगैरह मांग करके ये आशीर्वाद ले लिया कि ये जो क्षात्र तेज वाला जो बेटा हो वो मेरा बेटा ना हो, मेरा पोता हो, यानी बेटे का बेटा हो। तो मेरा बेटा वो ब्रह्म तेज वाला ही हो। तो उनके पुत्र का नाम हुआ जमदग्नि और जमदग्नि के पुत्र परशुराम हुए, जिनके बारे में हम कभी और कथा कहेंगे। और विश्वामित्र जो हैं वो उन्हें होना तो चाहिए था क्षात्र तेज से संपन्न, लेकिन उनके लड्डू में चूंकि ब्रह्म तेज का भाग डाला हुआ था, मंत्र डाले हुए थे, तो वो उस तरह से उनके गुण जो हैं वो उनके अंदर वो गुण आ गए थे। हालांकि क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ है तो क्षत्रियों के भी थोड़े बहुत गुण तो आने ही थे, तो जो कि पहले प्रकट नहीं हुए। लेकिन जब उनके जो राजा थे, कुशीनगर के जो राजा थे गाधी, उन्होंने जब देखा कि बेटा बड़ा हो गया है तो वो वानप्रस्थ आश्रम लेकर के वनों में चले गए। जैसे कि उन दिनों में एक प्रथा हुआ करती थी कि आदमी जब देखता है कि बेटा बड़ा हो गया है, अब वो मेरे कामकाज को संभाल सकता है, तो उसके लिए ये विधान था कि वो अपने बेटे को अपना कार्यभार सौंप करके वो खुद वन जा करके रहे, वनों में रहे, वानप्रस्थ आश्रम को निभाए, वहां जाकर के दोबारा स्वाध्याय आरंभ करे। और फिर अगर उसमें वो ज्ञान, वो वैराग्य, वो सारा अगर उतर आता है
तो फिर वो सन्यासी की दीक्षा लेकर के दोबारा समाज में लौटे और समाज का प्रबोधन करता हुआ वो फिरे, है ना, गांव गांव में जगह जगह जा करके वो समाज प्रबोधन करे। एक तरह से ये हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन का भी मार्ग था, क्योंकि सन्यासी जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो वो कहाँ क्या घटना हो रही है इससे भी वो लोगों को अवगत करा सकते थे। तो ये परंपरा रही है कि गृहस्थ से वानप्रस्थ, वानप्रस्थ से सन्यास। तो इसी क्रम में जो गाधी राजा थे वो अपनी पत्नी के समेत वो वानप्रस्थ को निकल गए और राजा बना विश्वामित्र। और ये उन दिनों का एक बहुत बहुत प्रचंड, बहुत पराक्रमी साम्राज्य हुआ करता था कुशीनगर। तो उसके अधीन बहुत बड़ी सेना हुआ करती थी, उसके अधीन कई राजा हुआ करते थे। तो इस प्रकार से ये बिल्कुल संपन्न और पराक्रमी राजा विश्वामित्र ये एक बार जंगल में गए शिकार करने के लिए, और उनके साथ उनकी पूरी सेना इत्यादि थे, मतलब जो भी थे शिकार करने के लिए उपयुक्त वो सारे लोग थे। तो बहुत विशाल उनकी सेना थी और वो शिकार करते करते वो भटक गए। उन दिनों वन बहुत मतलब गहन वन जिसको हम कहते हैं, उस तरह से गहन वन हुआ करते थे। तो भटक गए, अब प्यास से व्याकुल हैं सब लोग। तो उन्हें दिखा कि दूर उन्हें आश्रम दिखा, तो सारे लोग आश्रम की तरफ चले। तो वो एक छोटी सी झोपड़ी थी, वशिष्ठ जी का वो आश्रम था, वशिष्ठ ऋषि का, जहाँ वो अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनके 100 पुत्र थे, लेकिन वो अन्य जगहों पर रहते थे। तो और वशिष्ठ ऋषि बाहर आए, जब देखा इतने सारे लोग आए हैं तो उन सबको बिठाया, पानी पिलाया। फिर उनको पानी पीने के बाद उनके लिए तरह तरह की भोजन की सामग्री भी आ गई। तो सारे लोग भूखे थे, तो सारे लोगों ने बहुत अच्छी तरह से खाना वाना खाया। तो विश्वामित्र ये सोच रहा है कि दिखने में तो ये एक मामूली ऋषि हैं, केवल पति पत्नी यहाँ रह रहे हैं और कोई है नहीं, और ऐसे झोपड़ी भी अगर है तो वो मतलब बिल्कुल झोपड़ी की तरह झोपड़ी है। तो इतना सारा खाना तत्काल हमारे लिए यहाँ पर ला करके रखना, सब तरह से हमारे सैनिकों को जिस तरह से सुविधा हो उस तरह से सारा प्रबंध करना, ये संभव कैसे होता है। तो यही सोच विचार करके वो बाहर टहल रहा था, तो उसने देखा कि बाहर एक गाय बंधी हुई है, जो कि वशिष्ठ मुनि की गाय है, और बड़ी सुंदर देखने में, बड़ी शुभ लक्षणी गाय जिसको बोलते हैं उस तरह से वो थी। तो विश्वामित्र ने पूछ लिया वशिष्ठ ऋषि से कि ये गाय क्या है, और मुझे ये बताइए कि बिना किसी सूचना के हम आपके यहाँ पहुंचे और अचानक से आपने हमारे लिए इतना सारा प्रबंध किया, वो कैसे किया। तो वशिष्ठ ऋषि ने बताया कि जो स्वर्ग से जो जो गाय निकली, सॉरी स्वर्ग से नहीं, समुद्र मंथन से जो एक कामधेनु नाम की गाय प्रकट हुई, तो उस कामधेनु के 4 क्या बोलते हैं बछड़ियां थी, उनमें से ये एक है, और इन चारों में उस कामधेनु के गुण हैं। और जो मेरे पास ये जो गाय आई है, इसका नाम है नंदिनी, और इसमें भी वो कामधेनु के गुण हैं। तो कामधेनु का गुण क्या है कि आप उसके पास जाकर के जिस चीज की याचना करो वो चीज तुरंत आपको मिल जाती है। तो मैंने नंदिनी से कहा कि इतने सारे लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कर दो, तो उसने भोजन की व्यवस्था कर दी और आप लोगों ने भोजन पा लिया। तो विश्वामित्र कहता है कि अरे ऐसी गाय तो मेरे पास होनी चाहिए, मैं राजा हूं, है ना। आपको इस गाय से क्या काम, आपको तो कभी किसी चीज की इच्छा या वासना या काम, भोग जिसको हम कहते हैं कि उपभोग, सुख के साधन,
ऐसा आपको कभी कुछ चाहिए ही नहीं होता है, कभी-कभार हम आज के जैसा प्रसंग आ गया, तो ये गाय आपके यहाँ क्या कर रही है? ये तो मेरे लिए उचित है, तो मैं आपको 1 लाख गाय दे देता हूँ, उसके बदले आप मुझे ये गाय दीजिए। वशिष्ठ ने कहा, नहीं, ये नहीं कर सकता। अच्छा चलो 1 लाख नहीं, 1 करोड़ गाय देता हूँ, सोने से जिनके सिंग मढ़े हों। वशिष्ठ ने कहा, नहीं, मैं अपना सारा राजपाट आपको दे देता हूँ, आप राज करिए, ये गाय मुझे दे दीजिए। वशिष्ठ ने कहा, नहीं। तो विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आ गया। कभी-कभी हम बोलते हैं ना कि आदमी की मति मारी जाती है, तो उसी तरह से विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आया। उसे सोचना चाहिए था कि जिस ऋषि के पास, और ऐसा भी नहीं कि उसने वशिष्ठ ऋषि का नाम ना सुन रखा हो, तो जिस ऋषि के पास ऐसी गाय है जो कि जब जो चाहो मांगो दे सकती है, उस ऋषि का अपना सामर्थ्य कितना होगा, ये उसको सोचना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं सोचा। उसने कहा, नहीं, मुझे गाय चाहिए, बस चाहिए, और मैं इतना बड़ा राजा हूँ, मेरे पास इतनी विशाल सेना है, तो मुझे तो गाय चाहिए। उसने वशिष्ठ से कहा कि बस मैं किसी तरह से नहीं मान रहा, ये गाय आपके लिए यहाँ पर उचित नहीं है, ये यहाँ रह करके क्या कर रही है, आप ये मुझे दे दीजिए, नहीं तो मैं बलपूर्वक इस गाय को ले जाऊंगा। तो वशिष्ठ ने कहा, तो मैं, तुम इतने बड़े राजा हो और मैं एक साधारण सा ऋषि हूँ, तो तुम अगर बलपूर्वक इस गाय को ले जाना चाहो तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो विश्वामित्र ने कहा कि अच्छा, तो ये तो बोल ही रहे हैं कि कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो अपने सैनिकों से कहा कि चलो इस गाय को हम ले चलते हैं। अब होता क्या है कि सारे सैनिक जो है वो गाय को डंडे से हाँक करके, वो गाय जाना नहीं चाहती, लेकिन उसको हाँक करके ले जाना चाहते हैं। उसका बछड़ा है, उसको भी हाँक करके ले जा रहे हैं। तो वो जो गाय है वो बड़ी दुखी होती है, और वो अ, मतलब जैसे वो आवाज करती हुई, हुमा हुमा आवाज करती हुई वो आती है वशिष्ठ ऋषि के पास, और उसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। आपने देखा होगा गाय या बैल, वो भी जैसे हम लोग रोते हैं उस तरह से उनकी भी आंखों से आंसू निकलते हैं। तो रोती हुई पहुंची वशिष्ठ के पास, और वशिष्ठ से उन्हें पूछा उस गाय ने कि ये लोग मुझे क्यों ले जा रहे हैं? तो वशिष्ठ ने कहा, क्योंकि वो राजा है और वो चाहता है कि तुम उनके पास रहो। तो गाय ने पूछा कि क्या आप मेरा त्याग कर रहे हैं? तो वशिष्ठ ने कहा, नहीं, मैं तो तुम्हारा त्याग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो राजा है, अ, और मैं उसके विरुद्ध में लड़ाई नहीं कर सकता। तो गाय ने कहा, आप में तो इतना सामर्थ्य है, आप क्यों नहीं इसके विरुद्ध लड़ रहे हैं? तो वशिष्ठ ने कहा कि देखो, मैं ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मण को सबसे पहले आवश्यक ये बताया गया है कि अपने क्रोध पर विजय करो। तो इसलिए मैं क्रोधित नहीं हो रहा हूँ, और वो राजा है, वो जो चाहे करे, तो मैं उस पर क्रोध नहीं करना चाहता, या क्रोध नहीं करूँगा। तो वो गाय पूछती है, तो मेरे लिए आप क्या आज्ञा देते हैं? तो वशिष्ठ ने कहा, तुम्हारी जो मर्जी है तुम करो, उसकी मर्जी है वो कर रहा है, तुम्हारी जो मर्जी है तुम करो, मैंने तो नहीं कहा कभी कि मैंने तुम्हारा त्याग किया है। तो गाय ने फिर पूछा कि तो क्या मेरे लिए आपके साथ रहने की, इसी आश्रम में रहने की अनुमति है? तो वशिष्ठ ने कहा, बिल्कुल है। तो लेकिन ये लोग तो तुम्हें मार रहे हैं, हाँक करके ले जा रहे हैं, तुम्हारे बछड़े को भी उन्होंने अपनी कैद में, मतलब बांध करके रखा हुआ है अपने साथ। तो अगर तुम नहीं जाना चाहती हो तो तुम देखो कि तुम क्या कर सकती हो। ये सुनना था कि वो जो गाय थी नंदिनी, उसने एक विकराल रूप धारण किया, उसके मुंह से धुआं निकलने लगा, उसके कान से धुआं निकलने लगा, और उस धुएं से जो हम कहते हैं कि एक बहुत बड़ा तेज उसके मुंह से निकलने लगा, और
सैकड़ों सैनिक। तो वर्णन आता है कि कैसे अलग-अलग जातियों के, मतलब यवन, किरात, है ना, म्लेच्छ, चीनी, हूण इत्यादि, वो महाभारत में वर्णन आता है कि कई तरह के कई प्रजातियों के सैनिक उसके मुंह से प्रकट हुए, जिनके पास शस्त्र वगैरह थे, और उन्होंने देखते-देखते विश्वामित्र के सारे जो बड़ी पराक्रमी सेना थी उसको खदेड़ करके दूर भगा दिया। तो अब गाय और उसका बछड़ा तो छूट गए, वापस वो आश्रम के पास अपने जगह पे आकर के खड़ी हो गई। अब विश्वामित्र को अब आया बड़ा गुस्सा। तो उसने वशिष्ठ से कहा कि अगर ये गाय इस तरह से मेरे पास नहीं आती है तो फिर मेरे पास एक ही उपाय बचता है कि मैं आपको बंधक बना करके या आपको मार करके मैं इस गाय को ले जाऊं। तो वशिष्ठ ने हंसते हुए कहा कि ठीक है, तुम मुझे क्रोध दिलाने के लिए ये सारी बातें कर रहे हो, लेकिन मैं क्रोध नहीं करूंगा, और मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। ये मेरा खुला तुम्हारे लिए आह्वान है कि तुम जो चाहे कर लो। तो विश्वामित्र ने अपना धनुष उठा लिया, बाण चढ़ा लिए। उसने देखा फिर भी वशिष्ठ कुछ नहीं कर रहे हैं, तो विश्वामित्र ने कहा ये अंतिम चेतावनी है, अब मैं बाण छोड़ने वाला हूँ। तो जैसे उसने कहा कि मैं बाण छोड़ने वाला हूँ, तो वशिष्ठ ने वहां नीचे एक उनका जो एक जिसको डंडा बोलते हैं, जो कोई भी सन्यासी हो तो वो जब भिक्षा मांगने निकलता है तो हाथ में वो दंड लेकर के चलता है, उसको ब्रह्म दंड कहा जाता है। तो वो ब्रह्म दंड जो पड़ा हुआ था, एक छोटा सा देखने वाला लकड़ी का सोटा, उसको उठा लिया और उसको जमीन में गाड़ दिया, मतलब जमीन में टेक दिया। और विश्वामित्र से कहा कि चल ठीक है, अब तुम अपने बाण चला करके देख लो। तो विश्वामित्र ने जैसे ही बाण चलाना शुरू किया, वशिष्ठ ने कुछ नहीं, केवल वो डंडा वो घुमाते रहे अपने सर के चारों तरफ, और जितने भी विश्वामित्र के बाण थे वो सारे छिटक करके दूर जाकर के गिरने लगे। तो विश्वामित्र को फिर क्रोध आया, तो उसके पास बड़े बड़े अस्त्र विद्या में भी वो निपुण था। तो उसने आग्नेय अस्त्र हो, वायव्य अस्त्र हो, इस प्रकार के अस्त्र चलाने आरंभ किए। लेकिन उसने देखा कि वशिष्ठ जी केवल वो डंडा घुमा रहे हैं, और अब तो डंडा घुमा भी नहीं रहे हैं, वो जमीन पर ऐसे ठोक करके वो खड़े हैं डंडा पकड़ करके, और सारे जितने अस्त्र हैं वो उनके उस डंडे के पास जाते हैं और वापस लौट जाते हैं, और इस प्रकार अंततः विश्वामित्र की हार होती है। तो विश्वामित्र को बड़ा मतलब एक तो गुस्सा है, लज्जा है कि मैं हार गया, है ना, और एक आक्रोश तो खैर छोड़िए, पर एक उत्सुकता है कि ये कैसे संभव हुआ। तो उसने पूछा वशिष्ठ से कि ये कैसे संभव है। तो वशिष्ठ ने कहा ये तो तपस्या के कारण संभव है। तो विश्वामित्र ने कहा कि फिर मेरे राजपाट का क्या उपयोग है। तो मैं राजपाट को त्यागता हूँ और मैं तपस्या में लग जाता हूँ। और उसने वशिष्ठ से पूछा कि क्या अगर मैं भी आपकी तरह उग्र तपस्या करूं तो क्या मैं भी आपके जितना सामर्थ्यवान हो सकता हूं। तो वशिष्ठ ने कहा ये तो निर्भर करता है ना, तुम देख लो तपस्या करके कि तुम कितने सामर्थ्यवान हो सकते हो। तो विश्वामित्र ने घोर तपस्या करी, और इतनी अधिक तपस्या की, इतना अधिक उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि सब तरफ उनका बोलबाला होने लगा। सब जितने भी ऋषि वगैरह थे सब उनको सम्मान देने लगे। तो विश्वामित्र ने देखा कि जो ऋषि मुनि जो हैं, तो उनमें जो आपस में संबोधन की जो एक व्यवस्था होती है, तो कोई तो कहता है ऋषि जी या ऋषिवर, है ना, आपस में इस तरह से संबोधन किया जाता है, ऋषिवर, मुनिवर। लेकिन जो थोड़े से अधिक जिन्होंने अधिक जिनका तपोबल है, तो उनको कहा जाता है ब्रह्मर्षि,
तो ऐसे गिने-चुने ब्रह्मर्षि हैं जिनमें वशिष्ठ को ब्रह्मर्षि कहा जाता है। और जब मुझे संबोधन करते हैं तो वो कहते हैं राजर्षि। राजर्षि यानी जो राजा है और अब ऋषि बन गया है। तो वो सभी ब्राह्मणों से, सभी ऋषियों से पूछता है कि आप मुझे राजर्षि क्यों कहते हैं? मुझे आप ब्रह्मर्षि क्यों नहीं कहते? जैसे आप वशिष्ठ को कहते हैं। तो सभी ने उसको बताया कि ब्रह्मर्षि तो हम तुम्हें तभी कहेंगे जब वशिष्ठ तुम्हें ब्रह्मर्षि के नाम से पुकारेंगे। तो विश्वामित्र को लगा कि ये तो ठीक है, मैं जाकर के पूछता हूँ। तो वशिष्ठ से पूछते हैं कि आप मुझे ब्रह्मर्षि क्यों नहीं कहते? तो वशिष्ठ कहते हैं कि देखो, ये कोई ऐसे सर्टिफिकेट बाँटने वाली तो बात है नहीं। जिस दिन तुम्हारा व्यवहार ब्रह्मर्षि के अनुरूप होगा, उस दिन स्वयं ही लोग तुम्हें ब्रह्मर्षि कहना शुरू करेंगे। तो विश्वामित्र ने कहा, नहीं, वो तो बोलते हैं जब तक आप नहीं कहेंगे वो नहीं कहेंगे। तो वशिष्ठ ने कहा, हाँ, तो जब तुम्हारा व्यवहार उसके अनुरूप होगा तो मैं भी तुम्हें ब्रह्मर्षि कहूँगा। तो विश्वामित्र को क्रोध, अभी उसका क्रोध शांत नहीं है ना? इतनी तपस्या वगैरह कर ली, सब कुछ, मतलब ज्ञान प्राप्ति कर ली, सब कुछ हो गया, लेकिन क्रोध पर जो काबू पाना है, जो कि असल गुण चाहिए, वो अभी उसके पास नहीं है। तो वो सोचता है कि मैं किसी न किसी तरह से अब मुझे वशिष्ठ की हानि करनी है। तो वशिष्ठ ऋषि जो थे, वे इक्ष्वाकु वंश जो है, जिसको सूर्य वंश या कहा जाता है, या जिस कुल में आगे चल कर के राम का जन्म हुआ, या जिसको रघुवंश भी कहा जाता है। तो ये सारे सूर्य वंश, इक्ष्वाकु वंश हो या रघुवंश हो, ये सारे वंश जो हैं एक ही हैं, और इन्हीं वंशों में आगे चल कर के राम का जन्म हुआ। और इस वंश के लिए, इन राजाओं के लिए, जो कि अयोध्या के राजा थे, उनके लिए शुरू से ही वशिष्ठ ऋषि पुरोहित का काम करते थे, राजपुरोहित का काम करते थे। अर्थात जब भी मतलब बीच-बीच में राजा की सभा में जाना, वहाँ पर राजा को जो उचित सलाह है वो देना, या कभी राजा पर संकट आए तो उसके संकट निवारण के लिए उसको सलाह देते रहना, ये सारा। तो और पुरोहितों का उन दिनों में बड़ा मान हुआ करता था। वो एक बहुत बड़ी, अपने आप में एक बहुत बड़ी, हम कह सकते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन थी, आज की भाषा में अगर कहें तो। और जो भी ऋषि होते थे, वो इसके लिए वो भी प्रयास करते थे कि मैं भी किसी राज्य का राजपुरोहित बन जाऊं। तो विश्वामित्र पहुंचा ये जो अयोध्यावासी, जो इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, उनके पास, और उसने पूछा कि क्या मैं आपका पौरोहित्य कर सकता हूँ? तो लोगों ने कहा कि नहीं, हमारे लिए तो वशिष्ठ ऋषि पौरोहित्य करते हैं और वही हमारे लिए ठीक हैं। तो विश्वामित्र को लगा कि नहीं, मैं किसी न किसी तरह से इनका पौरोहित्य मैं अपने पास ले लूं। तो एक राजा था, उसका नाम था कलमाशपाद। तो विश्वामित्र छिप छिप करके उसके पीछे, उसका पीछा करने लगे, ताकि कभी न कभी मौका मिलेगा तो मैं इसको बोलूंगा कि मैं तुम्हारा मतलब पुरोहित बनना चाहता हूँ, या तुम मुझे अपना पुरोहित बनाओ। तो एक बार ये जो कलमाशपाद राजा है, वो जंगल में गया शिकार करने के लिए या कुछ, तो उसने एक बड़ी संकरी गली, संकरी रास्ता था, संकरा रास्ता था, पहाड़ थे, एक तरफ पहाड़, एक तरफ खाई, और बीच में छोटा सा रास्ता जिसपे एक ही व्यक्ति एक बार जा सकता हो। और उसका सामना हो गया, सामने से वशिष्ठ ऋषि का बड़ा बेटा शक्ति, वो आ रहा था। तो अब दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों दूसरे के रास्ते में आ गए हैं, रास्ता रुक गया है दोनों के लिए। तो राजा ने कहा कि मैं राजा हूँ, तुम रास्ता छोड़ो। उसने कहा, मैं ऋषि पुत्र हूँ, तुम रास्ता छोड़ो। तो दोनों नहीं मानते रहे, दोनों में बहुत जब विवाद बढ़ा,
तो शक्ति ने क्रोध में आकर के उस राजा को कहा कि जाओ तुम इस तरह का नहीं, राजा ने उन पर आक्रमण किया उनको मारने की इच्छा से। तो शक्ति ने कहा तुम इस तरह से जो राक्षसों के जैसा वर्ताव कर रहे हो, तो जाओ तुम राक्षस योनि में तुम पड़ो। तो कलमाशपाद को अपनी भूल का पता चला तो उसने क्षमा मांगनी चाहिए, लेकिन तभी जो विश्वामित्र थे वो पीछे छिप करके ये सारा देख रहे थे। तो उन्होंने एक राक्षस को आमंत्रित किया अपने मंत्र बल से, और उस राक्षस को कहा कि तुम इस राजा के शरीर में समा जाओ और इसकी बुद्धि को भी भ्रष्ट करो, और ये देखो कि ये पूरा राक्षसों की तरह से व्यवहार करे। इस प्रकार वो राजा है वो राक्षस बन गया। और विश्वामित्र ने उस राक्षस को सुझाव दिया कि राजा को कहो कि वो सबसे पहले काम क्या करे कि वो शक्ति की ही हत्या करे। तो इस प्रकार उस राक्षस ने, जो कि मतलब कलमाशपाद जो राजा है अब राक्षस हो चुका है, उसने शक्ति की हत्या करी। और केवल शक्ति की हत्या नहीं करी, विश्वामित्र ने फिर उसे कहा कि इसके तो 99 भाई भी हैं, वो खोजते हुए आएंगे और तुमसे युद्ध करेंगे, तुम्हें हानि पहुंचाएंगे, तो उससे पहले तुम ही जाओ और एक एक को खोज करके उन सब की हत्या कर दो। तो इस प्रकार सारे 100 पुत्र जो हैं वशिष्ठ ऋषि के, सारे की हत्या इस कलमाशपाद के द्वारा हो जाती है। और फिर वो देखते हैं कि अच्छा, शक्ति जो है उसकी पत्नी थी, उसकी शादी हो चुकी थी, उसकी पत्नी थी और उसकी पत्नी गर्भवती थी। तो विश्वामित्र ने कहा कि देखो इसकी पत्नी गर्भवती है और इसका जो बालक होगा तो देखो कि क्या तुम उसको भी मार सकते हो। तो कलमाशपाद ने बहुत प्रयास किया उसको मारने का, लेकिन उसको तो रुकना पड़ेगा ना जब तक वो बच्चा पैदा ना हो जाए। क्योंकि देखो इतनी सारी बात होने के बावजूद भी हम ये वर्णन देखते हैं कि बहुत कम ही कभी हमें ऐसा वर्णन पढ़ने को मिलता है जब स्त्री की हत्या करी गई हो या स्त्री पर हाथ उठाया गया हो, है ना। तो जैसे शक्ति के सारे पुत्रों को मारने के बाद भी वो राक्षस उसकी पत्नी की हत्या नहीं कर रहा है, वो वेट कर रहा है कि इसका जब बच्चा होगा तो मैं बच्चे की हत्या करूंगा, लेकिन पत्नी की, स्त्री की हत्या नहीं है। तो रामायण में भी हम देखते हैं कि जब राम के सामने त्राटिका राक्षसी आती है तो राम रुक जाते हैं, राम तुरंत बाण नहीं चलाते, उनको बोलना पड़ता है कि राम ये राक्षसी है और स्त्री भी अगर है फिर भी ये मारने योग्य है, तुम इसका वध करो, तब राम जाकर के उस पर बाण चलाते हैं। तो ये एक उस जमाने की परंपरा थी जो मैंने बताई। तो अब लेकिन जब वो बच्चा जब पैदा होता है, पराशर नाम है उसका, उस बच्चे का, तो उस बच्चे में जो उस इतना तेज है कि वो राक्षस उनके पास जाने का प्रयास करते हुए भी वो उनके पास जा नहीं सकता है। उसको लगता है कि मैं इनकी आग में मैं झुलस जाऊंगा, जबकि वो बच्चा है, नन्हा बालक, वो अपनी माता के पास आराम से रह रहा है। और वो जो उसकी माता है, पराशर और पराशर की माता, वो दोनों फिर वशिष्ठ के पास जाते हैं, मतलब इस बीच में कहीं, और उनको ये सारा अपना दुख बताते हैं कि, और ये बताते हैं कि विश्वामित्र ने तो आपके सारे पुत्रों को मार दिया है। तो वशिष्ठ इस पर भी कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि पराशर की हत्या होने से बच जाती है। तो वो जो राक्षस या राजा है वो फिर अब जब वो पराशर का तेज देख लेता है और एक प्रकार से उसको ग्लानि भी होती है कि मैंने क्या कर दिया, तो वो आकर के वशिष्ठ से क्षमा मांगता है और कहता है कि ये सारा घटना बताता है। तो वशिष्ठ कहते हैं कि कोई बात नहीं, शक्ति ने तुम्हें क्रोध में आकर के शाप दे दिया था और उसी के कारण तुम इस प्रकार राक्षस बने। शक्ति को भी सोचना चाहिए था ना कि वो क्यों इस तरह का क्रोध कर रहे हैं। देखो मैं तो क्रोध नहीं करता,
तो शक्ति को मुझसे कुछ सीखना चाहिए था। खैर, मैंने तुम्हें क्षमा दे दी, तुम वापस अपने राज्य में लौट जाओ, राजा बन करके तुम। तो वो जो राक्षस था, जैसे ही वशिष्ठ ने ये कहा, तो जो राक्षस उसके शरीर में आया हुआ था वो निकल गया, और राजा जो है उसको फिर से अपना रूप प्राप्त हुआ और वो अपनी राजधानी में लौट गया। अब विश्वामित्र को लगा कि ये क्या हो रहा है। अ, तो लेकिन उसी समय, उन्हीं दिनों में एक दूसरा राजा हुआ करता था, त्रिशंकु। बल्कि त्रिशंकु भी उसी वंश का राजा है, इक्ष्वाकु ही वंश का राजा है। तो कलमाशपाद के बाद कभी, एक दो पीढ़ियों के बाद कभी अ, ये राजा आया त्रिशंकु, जिसने एक यज्ञ करना चाहा, और उस यज्ञ को करते हुए उससे कोई गलती हो गई, और यज्ञ करवा रहे थे वही वशिष्ठ ऋषि जो पुरोहित थे। तो हम ये समझ सकते हैं कि किसी किसी, मतलब आयु लोगों की बहुत अधिक हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही राजा के लिए ये है कि वो, उसका बेटा अगर योग्य हो जाए तो राजपाट छोड़ करके वानप्रस्थ को चला जाए। इसलिए राजा तो 20 साल 25 साल में बदल सकता है, लेकिन आयु उनकी काफी लंबी है, ऐसा हम देखते हैं उस काल में। तो जो त्रिशंकु जो राजा हुआ, और उसके यज्ञ में जो उससे गलती हो गई, तो वशिष्ठ जो पुरोहित थे उन्होंने कहा कि ये जो तुमने गलती की है, ये गलती इतनी अधिक है। और वो यज्ञ किस किस लिए कर रहा था कि मैं सशरीर, इसी शरीर को लेकर के मैं स्वर्ग पहुंच जाऊं। तो विश्वामित्र ने कहा तुमसे तो गलती हो गई है, तो अब तुम इस गलती के कारण, तुम सशरीर जो स्वर्ग जाना चाहते थे, तुम नहीं जा सकते हो। तो त्रिशंकु को लगा कि वशिष्ठ जो मेरे पुरोहित हैं, मेरे वंश के पुरोहित हैं इतने वर्षों से, इतनी पीढ़ियों से, लेकिन आज वो शायद मेरे विरुद्ध हो गए हैं, और या शायद इनमें अब वो क्षमता नहीं बची कि वो मेरा पौरोहित्य कर सकें। और उसने भी सुन रखा था, विश्वामित्र उनसे मिल चुका था उस राजा से, तो उसको भी मन में आया कि नहीं, मुझे शायद अपना पुरोहित बदल देना चाहिए। तो खैर, तो उसने कहा कि यज्ञ कि आप पूर्णाहुति दीजिए, और फिर मैं प्रयास करता हूं कि मैं उड़ करके स्वर्ग को चला जाऊं, छलांग लगा करके। तो वशिष्ठ ने पूर्णाहुति दी, बता दिया कि तुम नहीं जा सकते, इतना पुण्य अभी तुम्हारे इस यज्ञ में नहीं हुआ है, क्योंकि तुमने कुछ गलतियां की हैं। तो लेकिन त्रिशंकु नहीं मानता है, तो वो स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो जब वो ऊपर, अपने पुण्य के कारण वो ऊपर उठ रहा है आकाश से, लेकिन आकाश की तरफ, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो वापस गिरने लगता है। तो जब वो वापस गिरने लगता है, तो उस समय विश्वामित्र जो है वो वहां पर पहुंचते हैं और उसको हाथ से रोक देते हैं कि वहीं रुक जाओ। तो त्रिशंकु अब सर नीचे, और त्रिशंकु लटक रहा है, ना वो ऊपर स्वर्ग में जा पा रहा है, ना वो भूमि पर नीचे गिर रहा है, वो वहीं पर लटका हुआ है। तो वो विश्वामित्र में और वशिष्ठ में थोड़ा सा विवाद होता है। वशिष्ठ कहते हैं कि ये नहीं जा सकता। विश्वामित्र कहता है कि मैं इसको भेजता हूँ, जो इसने गलतियां की हैं उन गलतियों के बाद भी मैं इसको स्वर्ग भेजने के लिए तत्पर हूँ, और मैं इसको स्वर्ग भेज के दिखा देता हूँ आपको कि मेरी भी क्या तपस्या है। तो वशिष्ठ कहते हैं ठीक है। तो विश्वामित्र अब प्रयास करता है कि इसको स्वर्ग भेजा जाए, लेकिन वो स्वर्ग के सारे देवता, इंद्र वगैरह सारे अड़ जाते हैं कि इसको तो हम स्वर्ग में लेंगे नहीं। तो विश्वामित्र को लगता है कि चलो, मैं इन स्वर्ग के लोगों को ही मैं कुछ इनको मजा चखाता हूँ। तो
विश्वामित्र ने जो तपस्या करी थी और उसमें गायत्री मंत्र को लेकर के उन्होंने जो उसका जो हम उसको पुरस्चरण नाम है उस क्रिया का, कि गायत्री मंत्र का एक विधि होती है कि इस विधि से इसका पाठ किया जाए। मुझे वो विधि नहीं आती है। हाँ, ये मैं पहले ही ये जो पुस्तक में पढ़ा है वो मैं बता रही हूँ कि उसका एक विधान होता है कि इस विधान से अगर गायत्री मंत्र का पाठ किया जाए और कई लाख या कई करोड़ बार उसका पाठ इस प्रकार से किया जाए तो उसको कहते हैं कि गायत्री मंत्र सिद्ध होता है, यानी उस मंत्र की शक्ति पूरी तरह से आपके अंदर समा जाती है। तो इस तरह से विश्वामित्र ने वो सिद्धि प्राप्त करी थी गायत्री मंत्र के कारण, जो सिद्धि मिलती है। और वो सिद्धि इस प्रकार थी कि विश्वामित्र ने कहा कि चलो, अगर स्वर्ग के लोग त्रिशंकु को स्वर्ग में जगह नहीं दे रहे हैं और वशिष्ठ ऋषि भी इसके विरुद्ध में हैं, तो मैं एक दूसरा स्वर्ग बनाता हूं, मैं एक दूसरी सृष्टि की रचना करता हूं और उस सृष्टि में ये त्रिशंकु स्वर्ग जाएगा। तो उन्होंने ये संकल्प लिया और अब इस संकल्प को लेकर के वो सृष्टि की रचना करने के लिए तत्पर हो गए, बैठ गए कि अब मैं सृष्टि की रचना करता हूं। तो अचानक ब्रह्मदेव उनके सामने प्रकट हुए और ब्रह्मदेव ने कहा, देखो विश्वामित्र, तुमने जो तपस्या करी है और तुम्हें जो गायत्री मंत्र सिद्ध हुआ है, तो जो मैंने जब सृष्टि की रचना की थी तो मेरे पास जो सामर्थ्य या जो वो प्रतिभा या प्रभाव वो गायत्री के ही कारण है। गायत्री ही वो शक्ति है जो सृष्टि को उत्पन्न करती है और तुम्हें वो सिद्ध हो गई है। तो अगर तुमने संकल्प लिया तो तुम अवश्य ही नई सृष्टि तुम बना सकते हो। तो मैं तुमसे निवेदन करने आया हूं कि तुम ये मत करो। तो विश्वामित्र ने कहा, तो फिर त्रिशंकु का क्या होगा? तो ब्रह्मदेव ने कहा कि ठीक है, मैं उसकी जो सारी गलतियां थी उनको क्षमा करता हूं और उसको स्वर्ग में लेने के लिए मैं इंद्र को आज्ञा करता हूं। तो तुम्हारा काम तो बन गया। तो विश्वामित्र ने कहा, ठीक है। तो इस प्रकार त्रिशंकु को विश्वामित्र ने स्वर्ग दिला दिया और अपनी योग्यता भी सिद्ध कर दी कि गायत्री मंत्र के कारण की शक्ति के कारण वे नई सृष्टि उत्पन्न कर सकते थे। तो ये सारा हो जाने के बाद अब विश्वामित्र ने सोचा कि अब कुछ करना चाहिए। तो अब फिर समय में हम थोड़ा और आगे चलते हैं। तो इसी त्रिशंकु या इसी कल्माशपाद, इन्हीं के वंश में एक राजा और आता है, उसका नाम है हरिश्चंद्र। तो हमारे पास दो पर्याय हैं, या तो हम डायरेक्टली अभी इस पर आ जाएं कि कैसे ये वैर खत्म हुआ वशिष्ठ और विश्वामित्र का। खैर वो मैं अभी तुरंत खत्म करती हूँ कि मतलब बीच में हरिश्चंद्र की कथा भी आती है, लेकिन वो सब हो जाने के बाद एक बार विश्वामित्र सोचते हैं कि चलो वशिष्ठ मान तो नहीं रहे, तो मैं अब क्यों ना उन्हीं की हत्या कर दूं दोबारा। और पहले बार जब मैंने प्रयास किया था तो वो सजग थे, सतर्क थे, तो उन्होंने अपने आप को बचा लिया था। इस बार मैं छिप करके उनको मारता हूं ताकि वो अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। तो वो पहुंचता है वशिष्ठ ऋषि के यहाँ। तो लेकिन इस बीच में दो तीन कथाएं, सरस्वती नदी से संबंधित भी उनके वैर की कथा है। तो वो भी हम अगर हरिश्चंद्र की कथा करेंगे तो उसको पूरा करेंगे। लेकिन अंत तो गत्वा ये होता है कि जब विश्वामित्र पहुंचते हैं वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में, तो वो देखते हैं कि आश्रम में तो दोनों है नहीं, ना वशिष्ठ है ना उनकी पत्नी है अरुंधति। तो वो इधर उधर थोड़ा सा उनको ढूंढने का प्रयास करता है, तो उसको कहीं से आवाज आती है दो लोगों के बोलने की। तो वो छिप करके वहां जाता है तो देखता है कि वशिष्ठ हैं और अरुंधति हैं और वो दोनों बाहर घूम रहे हैं वन में। और चंद्रमा
पूर्णिमासी का चंद्रमा है, बहुत उसकी उज्जवल चांदनी छिटक रही है और वो दोनों बात कर रहे हैं। तो अरुंधति कहती है कि ये प्रकाश कितना सुंदर चंद्रमा का प्रकाश फैला हुआ है। तो वशिष्ठ कहते हैं हाँ, ये उतना ही सुंदर प्रकाश है जैसा कि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र का प्रकाश आजकल फैला हुआ है। तो विश्वामित्र कहता है कि देखो, ये अपनी पत्नी से बात करते हुए मेरे लिए ब्रह्मर्षि का संबोधन कर रहे हैं और मैंने इनके 100 पुत्रों को जलाया, मतलब क्षति पहुंचाई, मार वध करवा दिया। मैंने इनके विरुद्ध लड़ाई की, एक बार नहीं 3 बार लड़ाई की, है ना। त्रिशंकु के समय लड़ाई की, सरस्वती नदी के किनारे पर मैंने इनके साथ लड़ाई की कि कौन किस आश्रम में बैठेगा, आश्रम को लेकर के लड़ाई करी। इनके साथ मैंने पहले गाय के लिए लड़ाई की, फिर मैंने हरिश्चंद्र के समय इनके साथ लड़ाई की, लेकिन ये क्रोध नहीं कर रहे हैं। और ये आज एकांत में जब अपनी पत्नी के साथ बात कर रहे हैं तो मेरे लिए ये ब्रह्मर्षि का संबोधन लगा रहे हैं। तो उसको फिर ग्लानि होती है कि इनका मन कितना बड़ा है और मेरा मन कितना छोटा है। तो इतना सारा तप किया, इतनी सारी सिद्धि मिली, इतना सारा सामर्थ्य आ गया कि मैं सृष्टि का निर्माण कर सकूं, लेकिन ये जो मन की विशालता है वो मेरे में नहीं है। तो अब वो विश्वामित्र वो आगे जाकर के वशिष्ठ को प्रणाम करता है और कहता है कि अब मेरी समझ में आया कि क्यों आपको ब्रह्मर्षि कहा जाता है। तो वशिष्ठ ने हंसते हुए उसको कहा कि नहीं, अब मुझे लगता है कि तुम भी ब्रह्मर्षि की कक्षा में आ गए हो, क्योंकि अब तुम्हें ये बात समझ में आ गई कि क्षमा एक बड़ी चीज होती है और क्षमा करना चाहिए। तो तुम में जो ये जो पछतावे की बात आ गई है ना, पश्चाताप की जो भावना आ गई, तो उसी भावना के कारण मैं तुम्हें अब सबके सामने भी मैं तुम्हें ब्रह्मर्षि कह सकता हूँ। तो इस प्रकार फिर दोनों का वैर जो है वो समाप्त होता है। तो अगली बार संभव है कि हम हरिश्चंद्र की कथा करें। आज मैं यहाँ रुकूंगी। अगली बार या तो हरिश्चंद्र की कथा पर जाएंगे या फिर आगे जो मैंने कहा था कि जो वन पर्व जो शुरू होता है महाभारत में, जहां पर क्योंकि पांडवों को तो वनवास हो चुका है, तो या तो हम वन पर्व पर मैं ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि अगले 2 मतलब आज रविवार है, तो बुधवार को और रविवार को मैं प्रवास में रहूंगी, तो इसलिए ये कथानक बंद रहेगा। उसके बाद वाले बुधवार को हम फिर मिलेंगे, है ना। तो आपके सभी रवि, आपके सभी दर्शकों को मेरा राम राम, वंदे मातरम, जय हिंद।